बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से हम पढ़ रहे थे, तो आज हम 56, 62 और 73 की जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं, इसको हम देखते हैं कंपैरेटिवली। और ये आपके कोर्स कंटेंट में भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम 47 टू 56। और इस तरह फिर इसकी कंपैरिजन भी है 56 और 62 का, और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए थे। लेकिन एक मिनट, मेरे ख्याल में इस तरह करते कि इससे पहले हम उस पे जाते हैं जो करारदाद मकासद जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एक मिनट, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, सही है। ये देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुए हैं फ्रॉम 47 टू द प्रेजेंट। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, फिर कंपैरेटिवली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है कि पाकिस्तान जब से क्रिएट हुआ, तो देयर आर सो मैनी डिफिकल्टीज, primarily due to consistently hostile attitude adopted by Indian leadership. इंडियन लीडरशिप की उस एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे डिफ़िकल्टीज हम फेस कर रहे थे उस टाइम। और दे कंटिन्यू टू क्रिएट डिफ़िकल्टीज फॉर पाकिस्तान इन द होप दैट पाकिस्तान वुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। और वो ये समझ रहे थे कि इफ़ वी create so many hurdles in the way of Pakistan, so uh, it may be that they wouldn't survive for long. तो क्या हुआ कि ये एक uphill task था for the newly created Pakistan was to frame its comprehensive constitution, ठीक है। बहुत इंडिया और पाकिस्तान जो था, इससे पहले हम एक इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हमने पढ़ा हुआ है, तो वो उन्होंने अडॉप्ट किया था। पहले दोनों ने एसेंशियल अमेंडमेंट्स के साथ इसको अपना एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और बुरी आइन जो जिसे कहते हैं, यानी पार्लियामेंट्री और फेडरल इन नेचर। ये इन्होंने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन लिया जब इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी, क्योंकि डायरेक्ट तो उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो वही जो एक्ट 35 पहले से जो आ रहा था, उसको कुछ कुछ ना कुछ अमेंडमेंट के साथ इसने कंटिन्यू किया। फिर कायद अज़म जो था, लीगल मैटर्स को वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता था, क्योंकि वो एक लॉयर था और एक लीडर भी था। उसका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी इस हिसाब से था, तो उसने इसको कुछ ना कुछ जो है अच्छी तरीके से इस प्रोसेस को, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को कुछ ना कुछ उसने वो किया। लेकिन बहुत सारे और मैटर्स थे कि he was compelled to pay his attention to other matters, so that's why it was delay. इस वजह से ये लेट हो गया। फिर कायद अज़म ने कुछ न कुछ मेजर जो लिए थे, वो क्या था कि ही अपॉइंटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान इन अगस्त 1947। उसने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को अपॉइंट किया,
और 69 members were elected in 46 elections, or 10 member from the princely state. Dual responsibility of acting as a federal legislature or constituent assembly. uh, इस तरह the member, however, lack the essential requisite for the high competence, commitment, and political experience. Even Jinnah wanted to improve the situation, but early demise uh, यही हुआ कि उसने कुछ यही मेजर लिए थे कि कुछ न कुछ एक्स यू नो फ्रेम उसने बनाया था 35 एक्ट के थ्रू। कुछ अमेंडमेंट के साथ उसने ये एक असम्बली बनाई, फिर जो लोग इलेक्ट हुए थे उसको एक डुअल फंक्शन दिया गया। और इतने उसके जो मेंबर्स थे इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, कमिटमेंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इतना नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया। ठीक है, फिर उसके बाद लियाकत अली खान है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को उसने पास किया। और लियाकत अली खान was the prime minister at that time and ख्वाजा नाज़िमुद्दीन was the second governor general at that time। ठीक है, तो इसकी जो मेन फीचर्स हैं ये तो हमने पहले से भी पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, लेकिन हम इसको एक ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, कि साउवरेनिटी बिल बिलोंग्स टू अल्लाह, डेमोक्रेसी जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होगी, और फेडरल पब्लिक जो है आपकी इट वाज बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, जस्टिस, इक्वलिटी एंड टॉलरेंस with an independent judiciary plus protection of minorities। ठीक है, and Muslim way of life according to the teaching of Quran and Sunnah. After a sharp criticism by religious scholars, the Basic Principle Committee was set up to review the recommendation. However, the report was subject to widespread criticism over its recommendation in the East and West Pakistan. उस टाइम जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, they were trying to frame this constitution according to the teaching of Quran and Sunnah, but they faced so many criticism. Uh, so that's why a basic principle committee was set up to review that recommendation. Uh, but that report was also subject to a widespread criticism। ठीक है, अच्छा इसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस आए और लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड। असैसिनेशन जो है ये एक पॉलिटिकल मर्डर को कहते हैं। ठीक है, यानी आम कत्ल को नहीं कहते, असैसिनेशन जो है ये पॉलिटिकल मर्डर को कहते हैं। तो ये इसको कत्ल किया गया 1952 में आफ्टर 3 इयर्स जो है। जनरल इलेक्शन भी डिले हो गए और 21 जून को हो गए। ठीक है, Assembly met on 7 July 1955. Finally, the first constitution was promulgated by the Second Constitutional Assembly on 23rd March 1956। ठीक है, अच्छा इसके जो 56 का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इसके मेन फीचर्स जो है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 234 आर्टिकल डिवाइडेड इन 13 पार्ट्स, और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक इन नेचर, पार्लियामानी सिस्टम था ये, और प्रेसिडेंट टू बी अ मुस्लिम, प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज, और जो अपॉइंट प्रेसिडेंट के पास फिर पावर्स इनके यही थे कि दे हैव टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली, और इक्वल सीट्स इन्होंने उस टाइम वो किया था कि फॉर ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान इन्होंने बिल्कुल इक्वल रखा था सीट्स के हवाले से। और जो आपका प्रेसिडेंट था, दे हैव द पावर टू डिसॉल्व द यूनाइटेड असेंबली अंडर एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 2/3 majority required for any bill to pass and amend the constitution, or principle of provincial autonomy and independent judiciary were also incorporated. Islamic provision were guaranteed that guaranteed legislation of laws and according to Islamic injunctions. However, this constitution was opposed by Sikandar Mirza for its Islamic provisions and provincial autonomy. फिर क्या हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब उसने इम्पोज किया, तो फिर इन्होंने मार्शल लॉ को भी
इम्पोज किया, क्योंकि वो इसके हक में नहीं था। इस्लामिक प्रोविज़न और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हक में वो एक सेंट्रल, यानी वो डीकंस्ट्रक्शन के खिलाफ था, डिसेंट्रलाइजेशन के, सॉरी, या डिकंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं, वो इसका उसके हक में नहीं था, ठीक है। और इस्लामिक प्रोविज़न के हक में भी नहीं था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हक में नहीं था, तो उसने फिर मार्शल लॉ को इम्पोज किया 58 में, ठीक है। अच्छा, 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जनरली हम देखते हैं, फिर उस दूसरे उसमें स्लाइड में हम कंपैरिजन इसकी कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप इसके फीचर्स वगैरह देखते हैं। तो जनरल अयूब वाज he wanted to introduce control and limited democracy, but he believed the Christian style didn't suit Pakistan, ठीक है। उसने एक लिमिटेड चाहिए डेमोक्रेसी को, और he introduced the constitution of 62 on the first March and abrogating the previous constitution, उसको abrogate किया गया। और इसके जो मेन फीचर्स थी वो क्या था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेसिक डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। और इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एडवाइस गवर्नमेंट इस्लामिक लॉ मेकिंग। इसमें एक ये हुआ कि 62 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल, इस्लामी मशवरती काउंसिल भी बनाया, ठीक है। अच्छा, 73 पे आ जाए। जो 73 है, इट वाज abrogated with the resignation of General Ayub Khan, and constitution was approved on 14 August 73 while overwhelming majority under the office of Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto। इसके जो मेन फीचर्स थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर द हेड एंड द रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, जी हाला, एक मिनट। सर मेरा चार्ज 10% रह गया और फोन बंद होने वाला है, और सर गांव में बिजली नहीं है। सर आप प्रेजेंट मार्क करेंगे मेरा? ओके, ठीक है, ठीक है। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे नहीं नहीं आप नहीं, एब्सेंट ओके मार्क कर दे। ओके ओके। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जो 73 की है। अच्छा देखिए, ये आप इस तरह करें कि जब भी आप क्लास में आते तो आप पहले से तो सेटिंग कर लिया करें, ठीक है। फिर इधर इशू होता है क्लास में, भी डिस्टर्बेंस होती है, और साथ जो है आपके लिए भी इशू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसके मेन फीचर्स हैं वो क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड एंड रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उर्दू एज ए नेशनल लैंग्वेज, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गारंटीड पावर टू द provinces, clear and definite definition for Muslim was given, an Islamic ideology council was framed for the laws of the Islamic injunctions। अच्छा देखिए, ये अ, जो फीचर्स हैं कि इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़े हुए, इसमें कोई मेरे ख्याल में ज़्यादा वो नहीं है। हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से देखते हैं कि किस तरह फ्रॉम 47 टिल 73 किस तरह हुआ था। और ये इसके जो फीचर्स थे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, इसको हमने इससे पहले देखा है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी दो, उसमें सेनेट और नेशनल असेंबली। जुडिशरी आपका इंडिपेंडेंट, उर्दू को एज ए नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराया, और क्लियर एक डिफिनीशन फॉर द मुस्लिम वाज गिवन, एंड एक्चुअली इट वाज in 1947, like Qadiani, they were uh, उसमें क्या गया कि उसको काफिर करार दिया गया, यानी नॉन मुस्लिम। और definition of Muslim was clear cut definition was given in 1973, ठीक है।
और एन इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराया गया। अच्छा, अभी हम ये तो अमेंडमेंट्स जो है ये बाद में हम देखेंगे। अभी हम उस पे जाते हैं डायरेक्ट, जो इससे पहले हमने ये अच्छा, तो अभी इसको देखें, जो कंपैरेटिवली हम इसको कंबाइनली देखते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, सॉवरेनिटी, इस्लामिक डेमोक्रेसी, माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की एज अ प्रेम्बल इसको लिया गया, जो आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ये एक सिस्टम होती है फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स की, दैट प्रिस्क्राइब द नेचर, फंक्शन, लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट और अनदर इंस्टीट्यूशन। एक मिनट। तो ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको भी हमने देखा हुआ है पहले से। तो सेनेट और नेशनल असम्बली ये आपका एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया। इसमें 100 सीट्स, 4 प्रोविंसेस, 23 सीट्स, इस्लामाबाद के 4 सीट्स और फेडरल के आपके फाटा के 8 सीट्स। और इस तरह नेशनल असम्बली 342, जनरल 272, वुमेन 60 सीट्स, नॉन मुस्लिम 10 सीट्स। अच्छा, इसकी इसको अभी हम कंपैरेटिवली देखते हैं कंबाइनली। ठीक है, जो 56 का है, इट वाज इन फोर्स ऑन 23 मार्च। और 62 की जो है 25 मार्च, 69 सॉरी 62 को 8 जून 62 को। और 14 अगस्त 73 को, जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें 56 में जो आर्टिकल्स थे, 234 आर्टिकल, 6 शेड्यूल, 234 आर्टिकल्स थे। एंड 62 कॉन्स्टिट्यूशन, 250 आर्टिकल्स, 5 शेड्यूल, एंड 280 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल। अच्छा, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सारे के सारे रिटन ही थे। ठीक है, और ये रिटन इसलिए हम कहते हैं कि आपको पता है ना, यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। दैट्स व्हाई। अच्छा, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो 56 में किस तरह है, पार्लियामेंट्री फॉर्म का। जो 62 में है वो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, और जो आपका 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी 62 का सिर्फ प्रेसिडेंशियल है। और ये दोनों जो है, क्या नाम है, 56 का और 73 का, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 62 में प्रेसिडेंशियल था। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि रेफरेंडम के हवाले से अगर हम देखें तो 56 में कोई रेफरेंडम को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। 62 में जो था रेफरेंडम किया था पूरे मुल्क में। और 73 का जो था उसमें रेफरेंडम जो था ऑन एनी नेशनल इशू, एनी इम्पोर्टेंट इशू को इसके लिए रहता था। बाकी इस तरह से वो नहीं था, इलेक्शन के हवाले से नहीं था। अच्छा, मेथड्स ऑफ इलेक्शन जो था 56 में डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, नहीं जिस तरह आजकल है कि हम अपने एम पी एस को और उसको करते हैं, वो फिर आगे जाके अ, अच्छा,
अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये थोड़ा सा नेट का इशू है एक मिनट। अच्छा सर बस करें ना सर। बस ये एक वो करते फिर ख़त्म करते, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शंस जो था वो डायरेक्ट इलेक्शन था 56 में, 62 में जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन था, और 73 में डायरेक्ट मेथड, यानी आजकल जिस तरह कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन इस तरह होता है कि जिस तरह हमने इससे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है, ये आपको मैंने बताया था। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एक स्पेशल बॉडी होती है, जिस तरह अयूब खान ने क्या था कि बेसिक जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई 80,000 लोगों को उन्होंने वो किया था, और उन्होंने जाके प्रेसिडेंट बनाया था, ठीक है। तो ये आपका एक इनडायरेक्ट इलेक्शन ये होता है कि एक परमानेंट बॉडी होती है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज भी जिसे हम कह सकते हैं, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं आपकी प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। सही है, इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में इसको कवर करते हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, ठीक है। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो? अच्छा, अगर प्लीज़ रेज योर हैंड इफ यू गॉट द पॉइंट और यू अंडरस्टैंड। समझ आए तो हाथ खड़ा करें, ताकि मुझे थोड़ा बहुत हो जाए कि आपको कुछ समझ आए। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ रेज योर हैंड। जी, सही है, बस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ये मैं आज कहीं और पे हूँ, इधर नेट का थोड़ा इशू है इसलिए। ओके बस ओके करें ओके। ना सर।